हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो संडे था, काफ़ी दिनों से स्पेशल क्लास नहीं ला जा रही थी, तो मैंने सोचा आज संडे को स्पेशल क्लास बना दिया जाए। तो बेसिक मैथ पढ़ा जाएगा। बेसिक मैथ में आपका सब कुछ बेसिक बताया जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव, गुणा भाग, प्रतिशत सारा बताया जाएगा। इसके बाद आपका ब्रैकेट का नियम, मिश्र संक्रिया और आपका वर्गमूल, घनमूल। इसके बाद साथ ही साथ आपका घातांक के कुछ प्रश्न भी बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते क्या है। जैसे इन सभी चीज़ों को सीखने से पहले मैं बता देता हूँ कि दशमलव का जैसे नॉर्मल भाग सभी को आता होगा, लेकिन दशमलव का भाग करने में दिक्कत होता है। तो सबसे पहले दशमलव का भाग बताएंगे। इसके बाद जो चीज़ें हमें शुरू से सीखनी चाहिए, क्या एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ, इनको बताया जाएगा। इसके बाद सारे सवाल आपको समझ में आने लगेंगे। थोड़ा सा ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा आप अपने जीवन में उपयोग किया करिए। डेली आप एक एक थॉट्स देखा करिए और उनको समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हमने और तुमने भी ठानी है। समझ लिए कि नहीं। तो चलिए अब प्रश्न को करते हैं फटाफट से और हर एक प्रश्न को समझना। और जो प्रश्न लिखा हुआ है आपको बहुत पिद्दी सा दिखाई दे रहा होगा कि 1 में 19 से भाग देना है, तब पर भी बच्चे गलती कर देते हैं। अब मैं पहले इसको गलत कैसे किया जाता है इसको आज नहीं बताएंगे, सही तरीके से कैसे बताया जाता है डायरेक्ट बताते हैं, जिससे आप समझ पाओ। क्योंकि आज हमें कहीं जाना है तो सही सही चीज़ें आपको बताते हुए चला, नहीं तो पगलवाते हैं तो और मज़ा आता है, उसमें आप और बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हो। तो चलिए अब ध्यान से सवाल को लगाइए और समझिए। समझ रहे हो कि नहीं। पिद्दी सा सवाल दिखने में लग रहा होगा लेकिन है नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे सवालों को किताबों में आप नहीं जल्दी पाओगे, खोज के बनाया हूँ जिससे आप फंसो तो सीखो कुछ। जब तक आप कहीं फंसोगे नहीं तब तक आप वहाँ से कुछ सीखोगे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 1 है, 19 से 1 में भाग देना है। बालक गलती करते हैं, कैसे गलती करते हैं वो पहले आप खुद से कर लीजिए। हम आज नहीं समझाना चाह रहे हैं कि कैसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना है, मेन चीज़ ये है। अब यहाँ पर देखो 1 में 19 से भाग देना है, बिल्कुल सही तरीका बताते हुए चलना है, बल्कि आप गलती करते हो खुद से समझ जाओगे कि हम कैसे गलती कहाँ पर करते हैं। जब भी आपको भाग देना हो तो आप डायरेक्ट 19 दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य मत लिखा करो, यही गलती कर देते हो। बाकी अगर जब आप इतना गलती कर देते हो तो नीचे आप गलतियाँ कर दे जाते हो और सवाल गलत हो जाता है। अब जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा 19 शून्य कितना शून्य लेके जाओगे। जब भी पहली बार भाग जाने पे बार ना जाए तो शून्य बार लेके जाओ। अब यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर देखो 19 है, 1 है तो भाग नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर शून्य उतारोगे। दशमलव बढ़ाकर आपने शून्य उतारा, ये बन गया 10, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह छोटा है। जब भाग नहीं जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप फिर से शून्य बार लेके जा सकते हो। 19 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये बन गया कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पर पहले से दशमलव लगा हुआ है तब आप एक शून्य उतार सकते हो। 19 बचे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब जब आप घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब जब 5 आ चुका है तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं, लेकिन पहले से आप दशमलव लगा चुके हो तो आप हमेशा एक शून्य उतार सकते हो। तो यहाँ पर फिर से शून्य उतारो। 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 19 तियाँ 57 ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1। अब ये बन चुका है 12। अब 19 से 12 में फिर से भाग नहीं जाएगा, आप पहले से दशमलव लगा चुके हो, तब आप यहाँ पर एक शून्य उतार सकते हो। तो 19 बचे 95, 19 छक्का 114। 19 6 बार लेके जाओ, 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। घटाओगे 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 जाएगा। 1 में से 1 गया 0 0। अब यहीं पे करके हम छोड़ देते हैं। बाकी आप समझने का जो तरीका था, समझाने का तरीका था, वो आपने समझ लिया। तो 125 में अगर 11 से भाग देना हो तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। तो इसको हम क्या करेंगे, HW दे देंगे। तो चलो अब इन प्रश्नों को समझते हैं। ये प्रश्न देखो देखने में सेम है, बस यहाँ पर 5 के बाद 6, यहाँ पर 5 के बाद कुछ भी नहीं है। तो कुछ नई चीज़ इसमें सीखोगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फालतू में तो लिखा नहीं गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए 12,200 कितना है, 56 है। इसमें 15 से भाग देना है। 2 अंक है तो 2 अंक में भाग देंगे, नहीं जाएगा। तीन अंक देखेंगे, 122। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, ओ यार 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर आप घटाओगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 5 यहाँ पर उतरेगा, बन जाएगा 25। तो 15 से 25 में भाग जाएगा, आराम से चल जाएगा। 15 के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर जब 10 आ गया, अगली संख्या यहाँ पर क्या उतरेगी, 6 उतरेगी। अब यहाँ पर कितना आ चुका है, 106 आ चुका है। 106 आ चुका है कि नहीं। अब जब 106 आ चुका है तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा।
और जब एक आ गया है, अगर हमें फिर भी इसमें भाग लेके जाना पड़ जाए तो क्या करोगे, तब आप यहाँ पर शून्य बार मत लेके जाना कि 15 शून्य क्या कर दें, शून्य कर दें। तब आप यहाँ पर जब ऐसा कंडीशन रहा हो तब यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लेना। जब शून्य आपने उतार लिया, अब ये 15 है, ये 10 है, भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तब आप यहाँ पर शून्य बार लेके जाओ। 15 शून्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहले से दशमलव है, तब आप यहाँ पर एक शून्य फिर से उतार सकते हो। अब यहाँ पर लेके जाओ, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, घटाओगे कितना, 10। अब यहाँ पर फिर से भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव बढ़ाए हो, उतार लो शून्य। 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, घटाओ फिर से आएगा 10। ये प्रक्रिया करते रहोगे, आपका सवाल सही उत्तर देगा। अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाओगे, सवाल गलत उत्तर दे देगा, जिम्मेदार आप होगे। अब ये अगली सवाल है, इस अगले वाले सवाल को क्या करना है भाई, HW है। HW है तो इसको थोड़ा सावधानी से करना, इससे इस सवाल से ये सवाल थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा सा बस। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्लास आराम से शुरू होगी। तो चलो भाई, अब यहाँ से बेहतरीन वाली क्लास शुरू होती है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पूछा है 20, 10, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो जितने बच्चे डेली पढ़ते हैं उनको पता हो गया कि 20, 10, 30 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अब बिना निकाले कैसे पता चल गया, डेली आप जब ऐसे ऐसे सवालों को करोगे, लगाओगे, तब आपको खुद पता चल जाएगा। और जब आपको पता नहीं चलेगा तो मेरा एक वीडियो था, अगर आप उसे देखे रहोगे तो पता चल जाएगा। तो डेली क्लास किया करो। वैसे अभी हम डेली क्लास नहीं ले पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, तो डेली क्लास शुरू हो जाएगी, चिंता नहीं। अब यहाँ पर 20, 10, 30 का एलसीएम क्या होगा, हम फटाक से 20, 10 और 30 इस तरह से लिखेंगे। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, सेम इसी तरह से देखते रहो। अब 2 से 20 को काटेंगे, 2 दहम में 20 हो जाएगा, 210 को काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से 30 को काटेंगे, 2 15 में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा। जो चीजें ना कटे उनको उसी तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। सभी को मैं बताया था। अब इसे 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से 15 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पर 5 से काटे, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5। मैं आपको क्या बताया था, जब सब कुछ काटने पे नीचे एक एक आ जाए तब आपको किसकी आवश्यकता होती है, तब आपको आवश्यकता होती है जो चीजें यहाँ पर क्या है, आई हुई हैं। यहाँ पर क्या आया हुआ है, 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2। इनको जब भी हम लिखेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह लगाते हुए चलेंगे। इंटू क्या, 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू क्या, 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही ना हम शुरू में बताए थे कि 20, 10, 30 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। तो लगाने का तरीका आपको समझ में आ गया। अब कोई भी सवाल अगर आपसे पूछेगा, सेम यही प्रक्रिया अपना कर आप उस सवाल को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे एक सवाल मैं और लिखता हूं, जैसे अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 25, 50 और 75 का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर छोटी संख्या कर दें वरना दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम किस संख्या से काटेंगे, 2 से 50 कटेगा, कट जाएगा तो हम 2 से काट देंगे। अब यहाँ पर 2 से अगर काटेंगे, 25 है तो 25 लिखना। अब 50 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 2 25 हम 50 होता है। अब 2 से 15 नहीं कटेगा तो मत काटो। अब ये 3 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा, छोड़ दो। ये भी 25 नहीं कटेगा, छोड़ दो। 3 से 15 कट जाएगा, 3 पचे 15। अब यहाँ पर 5 से सब कुछ कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1 के 5। अब यहाँ पर देखो 5 से काटते हैं, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 1 है तो 1 लिख देंगे। नीचे जब 1 1 आ गया तो मैं आपको क्या बताया था, किसकी आवश्यकता होती है, मैं आपको बताया था इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या है, 2 × कितना है, 3 है, इंटू कितना है, 5 है, इंटू कितना है, 5 है। अब आप गुणा कर लो, 2 3 6 हो जाएगा। और 25 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। और तब 25 गुणे 6 कर लो। 25 गुणे अगर आप 6 करोगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा, हासिल 3। और 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 15। यानी 150 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 12 3 कितना होता है, 15 होता है ना। तो 25, 50 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 150 होगा। 150वां संख्या है जिसको 25 भी काट देगा, 50 भी काट देगा, 15 भी काट देगा। समझ रहे हो कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे क्या, एलसीएम सीख लिए, एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जरा इस चीज को सीखो। इसको हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों से बताएंगे। दोनों से क्या बताएंगे, क्योंकि 2 तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखो 25, 75 और 225 है। चल रहा है कि नहीं यार, चल रहा है कि नहीं, चलो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर देखो 25, 75, 225 है। 25, 75, 225 का अगर एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं।
भाग विधि कहता क्या है, अगर 25 दो, सबसे पहले दो संख्या देखो, 25 है और 75 है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 75 है, बड़ी अच्छी बात है। अब छोटी संख्या क्या है, 25 है, इसी से इसमें भाग दो, 25 25 25 25 दूना 50, 25 तियां क्या होता है, 75 होता है। 3 बार लेके जाइए, 25 तियां कितना होता है, 75 होता है। अगर भाग देने पर नीचे क्या आ जाए, शून्य, जैसे 75 से 75 घटाओगे शून्य, भाग देने पर अगर नीचे शून्य आ जाए तो जिस संख्या से भाग देते हैं वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अगर हमसे पूछा होता कि 25 और 75 का एचसीएफ क्या होता तो 25 इसका क्या होता, एचसीएफ होता। लेकिन हमसे पूछा था 25 75 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, तब हमने दो संख्याओं का तो काम कर दिया है, बचा है 225, तो 225 लिखेंगे। अब इसमें किस संख्या से भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देने पे यहाँ पर नीचे शून्य आ जाए, चाहे ये कितनी भी बड़ी प्रक्रिया क्यों ना हो जाए, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या होती है, अगर हम भाग देते नीचे शून्य आया होता तो हम इस वाली संख्या से इसमें भाग देते, लेकिन हमारा शुरुआत में ही भाग देने पे शून्य आ गया। 25 है तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। अब इसमें देखो 25 है, ये 22 है, छोटा है तो हम 3 संख्या देख लेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्का लेके जाएंगे। तो कैलकुलेशन करके जब देखा तो 25 नवैया कितना होता है, 250 होता है। कैसे, 25 दहम 250 होता है और 25 कम कर दोगे 225 हो जाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग। अब यहाँ पर 25 नवैया कितना होता है भाई साहब, 225 होता है। अब जब घटाओगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट शून्य आ जाएगा। तो हमने किस संख्या से भाग दिया, यहाँ पर शून्य आया है, वो 25 है। तो 25 75 225 का एचसीएफ क्या होगा, 25 होगा। अब एक उदाहरण और देते हैं जिसमें मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर हमसे पूछ दिया जाए 10 30 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको छोड़ो, यहाँ पर ले लेते हैं 15 और यहाँ पर ले लेते हैं कितना, आपका 25 ले लेते हैं। अब 10 और 15 25 का एचसीएफ क्या होगा, 15 है, बड़ी संख्या इन दोनों में, तो इसमें 10 से भाग देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 ज़्यादा, 10 इक्के कितना होगा 10, 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 5। अब यहाँ पर देखो, जब हमने 10 से भाग दिया, 10 इक्के 10, 15 में से 10 घटाया कितना है 5। अब भाग नहीं जा रहा है, अब आपको करना क्या है, इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह लगाना है। अब जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे 10 को, अब यहाँ पर लिखो, 5 से 10 में भाग दो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब भाग देने पे कितना आ गया, शून्य आ गया, 10 में से 10 घटाओगे शून्य। अगर हमसे पूछा होता 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा क्या होता, 5 से भाग देने पे शून्य आया तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाता। तो ये प्रक्रिया इसी तरह से करना। अभी जैसे मैंने एक स्टेप बढ़ाया, अब मान लो अगर यहाँ पे शून्य ना आया होता, कोई संख्या आ गई होती, मान लो यहाँ पर 3 आ गया होता, तब हम क्या करते, फिर से इस तरह से ब्रैकेट बनाते। अब ये जो 5 है इसको यहाँ पर लिख लेते, बातें समझ में। अब 3 से 5 में भाग देते, लेकिन हमारा यहाँ पर शून्य आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 25 बचा हुआ है, 25 को लिखो। यहाँ पर 25 में किससे भाग दोगे, जिस संख्या से भाग देने पे नीचे शून्य आया था, यानी 5 से, तो 5 से भाग दोगे, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, घटाओगे कितना आएगा, शून्य आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 15 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी इस तरह से आएंगे, इसी तरह से आपको क्या करना है, लगाना है। अब इन्हीं सवाल को आपसे पूछ देता है गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालोगे, 25 और यहाँ पर 75 और यहाँ पर कितना 225 है। अब जैसे यहाँ पर 25 से 75 है, अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे, गुणनखंड विधि से। तो 25 है, इस तरह से 25 लिखो। अब इसे तोड़ लो, जैसे आप एलसीएम निकालते हो, यानी इनका गुणनखंड करना है। 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 इक्के 5 हो जाएगा, ये तो टूट गया। यानी 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। 75 है, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 बचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये 5 के रूप में नहीं टूटेगा, ये 5 है, इस तरह से टूटेगा, 3 × 5 × 5 के रूप में टूटेगा। 3 बचे 15, 15 बचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब जैसे 75 जिन बालकों को ना आए, इस तरह से 75 लिखो। अब यहाँ पर किस संख्या से काटोगे, चाहे आप बड़ी संख्या से काटो चाहे छोटी संख्या से, बस उसको टुकड़ों में आपको करने आना चाहिए। तो जैसे ये 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काट रहे हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 बचे 15, 5 से काटोगे 5 बचे 25, 5 से काटोगे 5 इक्के 5। तो यहाँ पर आया है 3 5 और 5, तो वही हमने लिखा था 3 5 5। अब 225 है, 225 को कैसे तोड़ोगे, 225 इस तरह से लिखो। अब ये डायरेक्ट 5 से कटेगा ना, 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 25, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब 9 है तो इसे 3 से काट देना, 3 त्रिक 9, 3 इक्के कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 5 5 3 3 आया है, तो छोटी संख्या क्या है 3 है, तो यहाँ पर इसको लिखो 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, 5 कितनी बार है 2 बार है, इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 5। जब आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हो तो इन जैसे ये 3 है तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा, यही चीज आपको खोजना पड़ता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से आप इनको घेरा बना लेना, यानी 5 इसमें कॉमन है। अब यहाँ पर देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये भी 5 इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बातें समझ में आई। इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्या चीज होगा,
जो तीनों में पाया जाएगा वही कॉमन होगा। तो तीनों में से कॉमन क्या निकल कर आया है, 1 5 ये तीनों में था तो 5 लिख लो, और 1 5 ये तीनों में था तो इस 5 को लिख लो, और 5 गुणे 5 का लोगे कितना आ जाएगा 25। यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। भाग विधि से जब किए थे तो भी यही आपका उत्तर आया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भिन्न का जोड़। सबका प्यारा प्रश्न है, भिन्न का जोड़। गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे करना है, एलसीएम से करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, कैसे करना है। तो देखो जब 3 भिन्न का जोड़ हो तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ। जब जैसे 3 भिन्नें दी हो उनको जोड़ना है तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे चलता है, जब 2 भिन्न हो और वो भिन्न छोटी छोटी हो, पिद्दी सी हो, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब ऐसे भिन्न हो तो आप एलसीएम विधि से इनको जोड़ोगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे मैं सवाल लिखता हूँ, जैसे ये लिखता हूँ 6 बटे कितना 5 धन 2 बटे 5 धन कितना 1 बटे 5। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो कितनी भी बड़ी भिन्न क्यों ना हो, उस जब भिन्न का हर बराबर है तो उसके अंश को जोड़ लेंगे। 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 लिख लो, 9 बटे 5 आपका उत्तर होगा। जब भिन्न का हर नीचे वाला बराबर होता है हम उसके अंश को जोड़ लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। 6 1 7, 7 में 2 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 9 बटे 5। जो हर हो नीचे वही लिख लो, 9 बटे 5 इसका उत्तर होगा। समझ में आएगा बात। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 बटे कितना 5 धन 3 बटे कितना लिख देता हूँ 4। अब ये भिन्न का हर बराबर नहीं है तो इसको आप एलसीएम विधि से सॉल्व करोगे और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब भिन्नें छोटी हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपनाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता क्या है, जैसे 4 का गुणा 2 में करो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में करो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसके बाद 5 का गुणा 4 में कर लो, 5 के 20 हो जाएगा। बस इनको जोड़ लो, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। अब 13 में आप कितना जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, तो यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 13 में 8 जोड़ दोगे 21, और नीचे 20 है तो 20 लिख लो, यही ना होगा। 13 में 8 जोड़ोगे 8 9 10 11, तो 21 बटे 20 यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। लेकिन अगर ऐसे सवाल हो तो इनको एलसीएम विधि से सॉल्व किया जाएगा। अब वो तरीका जरा सीखो, सब कुछ सीखते हुए चलो मजा आएगा ना। अब यहाँ पर 5 10 20 का एलसीएम क्या होगा, हमको पता है 20 होगा, लेकिन तब पर भी निकाल देते हैं 5 10 और 20। अब जब पता है तो आप खुद से इस प्रकार को करो, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया। तो 5 10 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 से हम 20 को काटेंगे, 5 चौके 20, 4 बार में कटा, उस 4 का गुणा उसके हम अंश में करते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12, प्लस 10 से 20 को काटो, 10 दूना 20, 2 बार में कटा, जितनी बार में कटे उसका गुणा उसके अंश में करो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 20 है और ये भी 20 है, तो 20 1 के 20 हो जाएगा, एक बार में कटा, 1 का गुणा उसके अंश में करो, 8 गुणे 1 8 के 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ोगे तो क्या ऐसे जुड़ेगा, 12 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 10 30 2 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, 32 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसे किस संख्या से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 1 के 2 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 1 के 2 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 8 बटे 5 यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं ये सारे सवालों को देख करके, सुन करके, समझ करके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा इस चीज को सीखो। अगर आप ये सारे प्रश्न सीख गए हैं तो मिस चाहे आपको भिन्न का घटाव पूछेगा, बस आप घटा लेना। जैसे जोड़ है एलसीएम बराबर करके फिर उसको घटाना पड़ेगा। अब ये मिश्र भिन्न का जोड़ है, अभी आप जो पढ़े थे वो साधारण भिन्न था, अब आप मिश्र भिन्न का जोड़ कैसे पढ़ोगे। जैसे 2 सही 3 बटे 5 है तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 4 3 7, कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 का गुणा 8 में करो, 8 में 40, 40 से कितना हो जाएगा 41 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो किसी भी भिन्न का हर क्या है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे 2 4 8 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। अब 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 बार में कटा, जितनी बार में कटे उसके अंश में गुणा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 4 से 8 को काटो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार में कटा, उसका गुणा उसके हम अंश में करेंगे, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, प्लस 8 का 8। अब इसका हर देखो 8 है, ये भी 8 है, तब आप करोगे क्या, जरा इस चीज को सीखो। अब ये 8 है, ये भी 8 है, तो जो अंश है वही चीज आप क्या कर लो आसानी से लिख लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इनको जोड़ोगे 28 26 और 41। अब यहाँ पर देखो 8 है 6 कितना हो जाएगा 14, 14 में 1 जोड़ दोगे कितना 15 5 हासिल 1। अब इनको जोड़ो, 2 2 कितना 4 4 4 8 1 9, यानी 95 कितना बटे 8, यही 95 8 बटे 8 आपका क्या होगा उत्तर होगा।
तो जब भी मिश्र भिन्न का जोड़ रहेगा उसको क्या करोगे, साधारण भिन्न में बदलोगे। फिर जैसे जैसे होगा वैसे वैसे करते रहना, क्योंकि आपको पता है साधारण भिन्न का जोड़ कैसे होता है। अब मैं क्या समझाऊं आगे, ये खत्म हुआ। अब एक घटाव है, घटाव में कैसे होगा, अब इसका हर बराबर नहीं है, 8 4 16, 4 चौके 16, 8 दूना 16, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब 16 हो गया तो कैसे किया जाता है, वो तरीका मैंने आपको जोड़ वाले में बताया था। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, HW दे के निपटा देता हूँ। तो इसे आप लोग करिएगा, कमेंट करिएगा, समझ रहे हो नहीं। और जिस बालक का आंसर सही रहेगा वो ध्यान से थोड़ा कमेंट करे कि हाँ इस फला प्रश्न का उत्तर ये है, जिससे अन्य बच्चे भी समझ जाएं, समझ रहे हो नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भिन्न का गुणा, इसका करने का अलग तरीका है। क्या तरीका है, इसमें देखिए इसका नियम होता है इसे आप ऊपर नीचे काट सकते हो, समझ रहे हो नहीं। दूसरा नियम होता है इसे आप सीधे में कभी भी नहीं काट सकते, जैसे 20 से 30 को नहीं काट सकते, 25 से 15 को नहीं काट सकते। इसे आप तिरछा काट सकते हो। तिरछा का मतलब 25 से 50 को काट सकते हो, 15 से 50 को काट सकते हो, 10 से 30 को, 10 से 20 को। समझ में आई बातें। अब हम सवाल को लगाते हैं, नियम आपको पता चल गया है, कानून भी आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर जब सवाल लगाओगे 25 से हम डायरेक्ट को 50 से काटेंगे। जो संख्याएं डायरेक्ट कट जाएं, कम काटना पड़े, हम उनको सबसे पहले काटेंगे। 25 से 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। 10 से हम क्या करेंगे, 30 को काट देंगे। 10 से 10, 10 यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से आपको क्या करना है, 15 को काट देना है। 3 1 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 5 से हम 20 को काट देंगे, 5 1 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखो नीचे 25 भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, बचा है ऊपर का काम। ऊपर का काम क्या है, 4 है, यहाँ पे भी कटा है, यहाँ पे 2 है। 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8, यही बच्चा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व कर दिया पिद्दी सा उत्तर आ गया, समझ रहे नहीं। चलिए बढ़ा जाए अपने अगले पड़ाव की तरफ। हमारा अगला पड़ाव क्या है, भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग में क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं कैसे। अब नॉर्मल भिन्न का भाग दिया हो, जैसे 4/5 में भाग देना है भैया 2/3 से, तो बच्चा गलती कम करता है। उसको पता हो जाता है, अगर नियम याद है तो 4/5 लिखेगा। भाग का चिन्ह किस में बदलता है, गुणे में, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है 3/2। अगर ये सब नियम उसको याद ना रहे तो वो भिन्न का भाग कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। वो सोचता रह जाएगा यार का नियम था, पलटता कैसे है। अच्छा पलटा ही नहीं पाएगा तो कहाँ से सॉल्व करेगा, तुम ही बताओ। आओ तुम ही बताओ अगर नहीं याद हो तो। अब यहाँ पर जब पलटा दिया, 4/5 है तो 4/5 लिख दिया, गुणा था 2/3 था उसे 3/2 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेगा, 2 से 4 काट देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और जो चीजें नहीं कट रही हैं उनका गुणा कर लेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6/5 इसका उत्तर बता देगा। अब लेकिन अगर ऐसा रहे तो कैसा करेगा, जरा ध्यान देना। जब भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ नहीं करना है। अगर 15/15 कितना है 45 है, लिख लो। अब इसका भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। फिर से इसके सामने भाग का चिन्ह है गुणा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी 5/9। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो जैसे भिन्न का गुणा होता है सेम उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर जो चीज कट रहा है काट दो। 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और कोई चीज 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 3 से काट दो, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यार कोई चीज किसी से कट ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर कोई भी चीज किसी से नहीं कटेगा तो 5 का गुणा 5 में कर लो, 5 5 25 हो जाएगा। और 9 गुणे 9 करो, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। 25/81 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बोर्ड मास के नियम पे आधारित है, ब्रैकेट का नियम है। समझ रहे हो कि नहीं। ब्रैकेट का नियम कहता क्या है, जब भी ब्रैकेट के सवाल आ जाएंगे सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर जैसे 3 - 5 लिखा है, इसके ऊपर एक पाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं। फिर इसके बाद छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या मझला कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में देखो रेखा कोष्ठक कहाँ पे है, रेखा कोष्ठक यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हमेशा ये सारे कोष्ठक अगर सॉल्व करोगे तो बड़ा कोष्ठक के अगर अंतर्गत हैं, जैसे अब बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत रेखा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, भी बड़ा कोष्ठक है। लेकिन बड़ा कोष्ठक के बाहर जैसे ये छोटा ब्रैकेट है तो इसको आप पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 12 है 5 है तो 12 में से 5 क्या करेंगे, घटा लेंगे, दिक्कत नहीं होगा। 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह बना लो। अब बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, फिर रेखा कोष्ठक खत्म हो गया तो छोटा कोष्ठक को, फिर छोटा कोष्ठक खत्म हो गया तो मझला कोष्ठक को, फिर मझला कोष्ठक को खत्म करने के बाद बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अन्य चीजें उसी तरह से लिखो, 6 प्लस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस
अब 8 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक है तो 8 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला कोष्ठक लगा लो, बड़ा कोष्ठक लगा लो। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे, 7 इंटू बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 6 प्लस, अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट है तो 6 3 क्या कर लेंगे, 6 3 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 7 इंटू, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 15 का गुणा 7 में कर लो, 15 7 105 होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बड़े ही प्रेम से आपको मैंने ये सारे नियम बता दिए, आप सीख भी गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र संक्रिया। मिश्र संक्रिया कहता क्या है, भागु जोघा लियो घटाए, भागु जोघा लियो घटाए, यानी सबसे पहले भाग को करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो सवाल गलत नहीं होगा, वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो अन्य चीजें उसी तरह से 4 इंटू 8 में 2 से भाग दो, 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर प्लस 4 माइनस कितना है, 10 है। अब भाग करने के बाद गुणा करोगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, प्लस यहाँ पर 4 है माइनस 10 है। अब जब आप गुणा कर लिए तब आप जोड़ोगे, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस 10 है। अब 20 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई सारी चीजें कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। संडे स्पेशल क्लास है, बेसिक मैथ का रिवीजन का क्लास है, तो समझते हुए चलो। जिन बालकों को ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो मिस संक्रिया का वीडियो सर्च करो, बाई स्टडी 5.6 आ जाएगा। कोई भी वीडियो सर्च करना हो बस बाई स्टडी 5.6 लो, गुणनखंड बाई स्टडी 5.6 मार वीडियो आ जाएगा, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। वो भी बड़े बड़े वीडियो, उसमें डिटेल में समझाया जाता है हर एक चीज़। अब जैसे ये ब्रैकेट वाला सवाल आया था तो ब्रैकेट वाला सवाल बड़ी डिटेल में समझाया गया है, बहुत सारे सवाल बताए गए हैं, तो वो सब सवाल समझोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ये तो क्लास उन बच्चों के लिए जो डेली पढ़ते हैं, उनका रिवीजन हो रहा है, खूब मन ही मन खुश हो रहे होंगे, कितना मजा आ गया संडे स्पेशल क्लास जब आता है। प्रतिशत के सवाल में जैसे भिन्न को यहाँ पर लिख देता हूँ, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में क्या हो, बदलना हो, तब कैसा लगेगा। जैसे भिन्न है 2/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना हो तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं, तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ, 2/5 है, 5 से 100 को काट देता हूँ, काटोगे कितना, 20 आएगा। अब 20 का गुणा 2 में करो, 20 दूना 40, 40 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। अब जैसे यहाँ पर 2 सही 3 बटे कितना लिख लेता हूँ, 10। अब 10 का गुणा 2 में करो, 10 दूना 20, 20 3 कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, बटे 10 है। अब 23/10 है, अगर मिश्र भिन्न में है तो उसे सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलोगे, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम क्या 100 से गुणा कर देते हैं, और जब 100 से गुणा करोगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी 10 दाम 100 हो जाएगा, और 23 गुणे 10 करोगे 230 आ जाएगा, 230 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं? कोई भी भिन्न हो, जैसे यहाँ पर 2 बटे कितना लिख लेता हूँ मैं, 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको ये 2/4 भिन्न है, इसको प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करो, 4 से 100 काटोगे 25 बार में कटेगा, 4 25 में 100 होता है ना, यानी 25 25 75 25 के 100। अब 25 का उड़ो 2 में करो, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, इसके सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा लो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अब बात आता है दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदल दिया जाए। अगर कोई चीज दशमलव में है उसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलोगे। जैसे यहाँ पर मैं 2.5 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 25.35 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितना, 10, यहाँ पर लिख लेता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये दशमलव में इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलोगे। सबसे पहले अगर कोई चीज़ दशमलव तो उसे आप भिन्न में बदलोगे। यहाँ पर 2.5 है तो दशमलव को छोड़ दो, 2 और 5 लिखा है तो इसे आप 25 लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक शून्य बढ़ाओ और यहाँ पर 1 लिख दो, 25/10 आ चुका है। अब ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना काफ़ी ईजी है। इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, 25 दाम में कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा लो, यही आपका उत्तर होगा। 2.5 को प्रतिशत में बदलोगे कितना आ जाएगा, 250%। अब उसी तरह से 25.35 लिखा है तो सबसे पहले इसे 25 और 3 5 है, 3 5 लिख लो। अब यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 0 लिखो, 1 लिख लो। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, 100 से 100 कट जाएगा, कितना है, 2535 है, तो 2535 के सामने आप प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चीज़ें याद हो रही होंगी कैसे बदली जाती हैं, समझ में आए कि नहीं। अब कोई चीज़ अगर प्रतिशत में लिखा हो उसे अगर आपको क्या करना हो, भिन्न में बदलना हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25%, इसको भिन्न में बदलना हो तो 25, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 75%,
अब इसे भिन्न में बदलना हो तो 75 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लिखा जाएगा। अब इसे आप काट पीट के सरल करो, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 5 बीसा 100 हो जाएगा, फिर 5 से काटो, 5 के 5, 5 चौके 20, यानी 1/4 आ जाएगा। ऐसे काट पीट के सरल करो, 15 पच्चे 75। अब यहाँ पर इसे हम 25 से काट देते हैं डायरेक्ट, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आ चुका है, 3/4 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मैंने प्रतिशत के भी कुछ सवाल आपको रिवीजन करा दिए, मजा आया कि नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, वर्गमूल घनमूल, जिनको मैंने शायद परसों वाले वीडियो में बताया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो 144 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 144 लिखो। अब इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह बनाओ, समझ में आई कि नहीं। अब जब वर्गमूल निकाला जाता है तो इसका 144 का आप क्या करो, गुणनखंड निकालो, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें तो जैसे याद है 12 गुणे 12 इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन नंबर कट जाएगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो नंबर काट देगा टीचर, मारेगा, बड़ी मार मारेगा कि 12 गुणे 12 कैसे डायरेक्ट कर दिया। तुमको इस तरह से करना पड़ेगा, जैसे इसको 2 से काटो, 2 7 14 हो जाएगा, फिर 4 को काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 के 2 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 1 3। अब ये जो चीज़ें आई हैं बस इनको आप इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 लिखो। अब यहाँ पर 3 कितनी बार है, × 3 लिखो। अब वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ पर जब पेयर बन गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। बस गुणा कर लो, 2 दूना 4, 4 दें कितना, 12, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। तो 225 का आपको मैं HW दे देता हूँ, इसको घर पे करना, समझ में आई चीजें। अब 27 और 216 का घनमूल निकालना है, तो कैसे करोगे। जैसे देखो 27 है, 27 का घनमूल निकालना है तो यहाँ पर घनमूल का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 लिख सकते हो, 3 3 9 9 3 27। और घनमूल में क्या होता है, 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है, और उनका पेयर बन गया तो उनमें से क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, यही 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और 216 लिखा हुआ है तो यह आपका HW हो गया, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। HW हो गया तो जो लगाओगे वो उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न घातांक का नियम पे आधारित है। कैसे लगेगा जरा इस चीज को समझो। यहाँ पर 3/5 का पावर 2 है, नॉर्मल प्रश्न लिए हुए हैं जिससे जो चीजें आप भूले भटके उसको याद हो जाए। जब याद हो जाएगा नियम तो आप कठिन प्रश्न लगा लोगे। नियम याद हर संडे को रिवीजन कर लिया करो, समझ रहे हो नहीं। जिस दिन मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ संडे को, नहीं स्पेशल क्लास ले पाता हूँ किसी कारणवश, तो आप खुद इसे कम से पढ़ लिया करिए। अब यहाँ पर 3/5 है, मैं आपको क्या बताया था, घातांक वाले नियम में अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार क्या है, 3/5, 3/5, तो 3/5 लिखो क्योंकि आधार समान है। तो गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, 2 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4। 3/5 का पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ। घातांक वाले सवाल में पावर में लिखकर उसे छोड़ दिया जाता है। कभी बहुत कम कंडीशन होगा कि आपको बोलेगा कि नहीं सॉल्व करो। जैसे अगर आपसे इस तरह से पूछ दिया कि 2 का पावर 2 × 2 का पावर कितना 1, थोड़ा सरल देगा तभी पूछेगा। आधार समान है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ेंगी, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, इनको इस तरह से लिख दिया जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आई। उसी तरह से इसे 3/5 × 3/5 × 3/5 × 3/5 बन जाएगा, भिन्न का गुणा करके उसका उत्तर निकाल सकते हो, वरना आप यहीं तक छोड़ देना। जब घातांक का सवाल हो, समझ रहे हो नहीं, तब आप यहाँ पर करके छोड़ सकते हो घात के रूप में। अब ये देखो 2 का पावर 4 × 2 का पावर 1 है, आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो 2 लिखो, इसकी घातें क्या हो जाएंगी, गुणा करने पर जुड़ती हैं, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 का पावर 5, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। लेकिन अगर आपका आधार समान है और भाग है तो क्या होगा, अगर आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटती हैं। अगर इसका आधार 8 है तो भाग करने पे 6 से 2 क्या घटाओगे, कितना आ जाएगा, 4, 8 का पावर 4, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई। सॉरी, आगे लेके चलते हैं। आगे देखिए 5/6 का पावर 6 × 5/6 है, ये शून्य है, ये शून्य है भाई साहब, इसीलिए तो हम सोचे ऐसा सवाल फिर से कहीं पढ़ाएंगे। 5/6 तो किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 25 का पावर 0 तो इसका मान कितना, 1 होगा। 61 का पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। 3 का पावर 0, इसका मान 1 होगा। तो जब किसी भी संख्या या किसी भिन्न का पावर 0 दे दिया तो इसका मान 1 हो जाएगा। इंटू 5/6 है तो 5/6 लिखो। जब 1 का गुणा 5/6 में करोगे तो 5/6 ही इसका उत्तर हो जाएगा। बातें समझ आई। 2/3 का पावर 2 है प्लस 2/3 का पावर 1 है। जब भी ऐसा प्रश्न है जैसे जोड़ और घटा वाले में, इसका 2/3 आधार है, आधार ये भी 2/3 है, आधार समान है,
लेकिन इसकी घातें असमान है, लेकिन वो नियम किसमें, जोड़ और भाग में और गुणा और भाग में होता है। अगर आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान है तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। जोड़ और घटाव में ये सब नियम नहीं चलता है। कैसे चलता है, 2/3 का पावर 2 है तो इसे हम 2/3 इंटू 2/3 लिखेंगे। बातें समझ आई। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह बना लो, 2/3 का पावर 1 का मतलब 2/3 ही होगा। गुणा कर लो, 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2/3 है तो 2/3 लिख लो। अब यहाँ पर देखो 4/9 धन 2/3 है। अब ये भिन्न का जोड़ है तो हम कर लेते हैं, 4/9 धन कितना 2/3। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 है तो 4 लिख लो, प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड़े 3 यानी 3 त्रिक का 9, 3 बार में कट रहा है तो यहाँ पर 3 का गुणा करो, 3 दूना 6 हो जाएगा, अच्छा 4 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 9। ये आपका 10/9 आपका उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरह से करना। अब आगे कोई भी सवाल नहीं है, सवाल खत्म हुआ, हम भी फ्री हुए, आप लोग भी फ्री हुए, रिवीजन थोड़ा बहुत हुआ है। सारे टॉपिक को एक ही दिन में तो समेटा नहीं जा सकता, वीडियो 4-5 घंटे का बन सकता है। तो मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।